हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। स्पेशली अगर आप रेलवे और एसएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनल या थायरोक्सिन। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं जो डायबिटीज़ बीमारी है आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है लोगों को। अब इसका मेन रीज़न होता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए। अब इंसुलिन कहाँ पाई जाती है? इंसुलिन हमारी पाई जाती है पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है उसमें बीटा कोशिकाएं हमारी होती है, उससे ये हार्मोन हमारा स्रावित होता है। तो कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है, पेंक्रियाज से निकलता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को जो तोड़ने कार्य करता है वो हमारे लार में पाया जाता है वो एंजाइम, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो भोजन का पाचन है मुंह से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। तो ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। इसका मेन काम यही होता है। क्या काम होता है? स्टार्च को तोड़ना। ठीक है ना। स्टार्च क्या, एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है हमारी। अगला सवाल है, जब कोई बहु क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो आप देखते हैं कितने जब आप घबरा जाते हैं या बहुत टेंशन लेते हो तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, या आपने देखा होगा कभी आप गाड़ी चला रहे अचानक कोई गाड़ी कोई सामने आ जाए, एकदम आप गाड़ी से ब्रेक मारते हो आपकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, घबरा जाते हैं एकदम आप। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है एड्रेनल हार्मोन। ठीक है ना। इसका रीजन है एड्रेनल हार्मोन। ये क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, इसलिए है ताकि आप तेजी सांस लें। जितना आप तेजी सांस लेंगे तो जल्दी आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी और ज़्यादा ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन जानी चाहिए। ठीक है ना। अगला सवाल है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि ये भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो सब बनते हैं, आप भी कहते हैं यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी हमें खाना दो। ऐसा क्यों है? इसके लिए भी एक हार्मोन हमारी बॉडी में है जो हमको ये इंडिकेट करता है कि आप हमको खाना खाना चाहिए, हमको भूख लग रही है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चूहे दौड़ने लग जाते हैं। तो इस पर कौन सा हार्मोन होता है? इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है घ्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला सवाल है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है हमारी, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हमारे हार्मोन निकलते हैं ना वो इसी से निकलते हैं। मेनली जो शरीर के विकास में लंबाई चौड़ाई जो आप आगे बननी है, विकास आपके शरीर का होना, दिमाग का विकास होना है, सबके लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा? पीयूष। लेकिन पीयूष कौन सा वाला? पीयूष अग्रपाली वाला। ऑप्शन नंबर बी। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उसका जब वजन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लगाएंगे 0.05 ग्राम। ठीक है ना। अगला सवाल है, पाचन के दौरान गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाती हैं। तो फ्रेंड, जो प्रोटीन को पचाती हैं उसके लिए हार्मोन हमारा होता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो फ्रेंड, जैविक उत्प्रेरक कौन है? जो भी हमारा एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं उनको हम जैविक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा जैविक उत्प्रेरक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एंजाइम अल्फा एमाइलेज मानव शरीर के मौजूद होता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन घुमा ले खाली करा गया है। एमाइलेज आपको दीजिए ना, तो मैंने भी आपको बताया एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? हमारे मुख में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा लार। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर टी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आप सब जानते हैं पादपों में भी हार्मोन होते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, हम में भी हार्मोन होते हैं बहुत सारे। तो पादप हार्मोन नहीं है, डेट मीन्स वो कौन सा? वो होगा हमारा जंतु हार्मोन। तो देखो, एथिलीन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, एप्सिक अम्ल ये पादप, प्रोलैक्टिन ये नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। आप कहेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है? ये मेनली स्त्रियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। जब उनका बच्चा होता है तो जो दूध बनता है ना उनके शरीर में, वो इसी हार्मोन के जैसे दूध बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही जो बच्चा दूध पीता है माँ का। ठीक है ना। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? यानी ये ग्रंथि जैसे आप यंग हो जाएंगे ये ग्रंथि आपके शरीर में खत्म हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। और पिनियल पिनियल ग्लैंड भी क्या होती है? पिनियल ग्लैंड ये अगर आपके जैसे जैसे शरीर में कम होती जाएगी आप बुढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो बुढ़ापा जो शरीर में आता है वो आता है इस ग्रंथि की वजह से, पिनियल ग्लैंड की वजह से। ठीक है ना। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने बचाता है? यानी देखिए, आपको भी पता है अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा तब भी आपको दिक्कत होनी है, और ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत होनी है। तो उसको कंट्रोल तो कोने को करता होगा ना हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का एक लेवल मेंटेन रहे हमारे शरीर के अंदर, तो वो करता होगा ग्लूकागन।
ऑप्शन नंबर ए। और यही अगर आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा रक्त में तो आपको क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है ना। अगला सवाल है, में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, तो किसमें हार्मोन नहीं होते हैं, आपसे सवाल ही पूछ रहा। सब जानते हैं जो चूहों में भी हार्मोन होते ही हैं, बिल्लियों में भी होते हैं, बंदरों में, लेकिन जीवाणु बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की जब भी आपसे बात करेगा तो आपको एक ही आंसर लगाना है, क्वेश्चन कैसे घुमा के आपको पूछे, आयोडीन। क्योंकि ये वही थायरोक्सिन ग्लैंड है हमारे शरीर में, अगर आयोडीन की कमी होती है तो लोगों को गोइटर हो जाता है, घेंगा की बीमारी हो जाती है। वो घेंगा क्या होता है, वो यही तो होता है थायरोक्सिन जब आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। तो फ्रेंड प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन का कार्य नाम से पता लग रहा है वृद्धि हार्मोन, डेट मीन क्या करेगा ये, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, अवरोधक तो नहीं होगा भाई ये, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी भी नहीं करेगा। अब देखो अब तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा, अब डी हम पढ़ लेते, कभी कभी विकास प्रोत्साहक कभी कभी, या हमेशा विकास प्रोत्साहक, तो हमेशा ही विकास प्रोत्साहक होगा ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना, अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। इसलिए दिमाग को बड़ा संतुलित करके बैठना पड़ता है एग्जाम हॉल के अंदर। अगर आप घबरा गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और आता हुआ सवाल पर गलत कर जाएंगे। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखते हैं पौधों में बौनापन की बीमारी इंसानों में भी होती है, पौधों में भी होती है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन लगाते हैं हम, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या ऑक्सीन। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन नाम से लग रहा है फाइटो, कहीं लड़ाई लड़ता होगा ये, तो शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों संश्लेषित नियामक या पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त या छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाना रसायन या रोग नीति करने वाले पदार्थों क्या, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो जानवरों में नहीं पाया जाता है, डेट में इंसानों में पाया जाता है। तो देखिए एडेनिल, थायरोक्सिन, इंसुलिन और ऑक्सिन। ऑक्सिन किसे पाया जाता है, ऑक्सिन किसे पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सिन हो जाएगा। ऑक्सिन पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है NaA, साइट्रिक ऑक्सीजन या IBA। तो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे LP में, इसका राइट आंसर है वो है IAA, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि 2018 में पूछा गया था और रेलवे के सवाल जो होते हैं रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है ना। द्विपद नमक पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड इसको प्रस्तुत किया सब जानते हैं, किसने किया था, कार्लिस लिनियस ने, ऑप्शन नंबर सी। और मेंडलीव का नाम जानते ही हैं, जो हम पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसके जनक मेंडलीव ही हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो जीवाणु संक्रमण जब हमारे शरीर को बैक्टीरिया आ जाता है तो उसके इलाज के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को रूप में जाना जाता है। तो जो पौधे की वृद्धि है इसको नापने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का उपयोग हम करते हैं, जिसका आविष्कार हमारे देश में ही हुआ था, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बसु जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है ना। और इसके द्वारा ही सिद्ध हुआ था कि पेड़ पौधों में भी हमारे जैसी ही जान है। ठीक है ना। थियोफ्रेटस को डैश पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड जो थियोफ्रेटस साइंस की जो एक हमारी शाखा है कौन सी, वनस्पति विज्ञान, उसके ये जनक हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य किसने दिया। अब देखिए ये वाक्य पूछ रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य, अब इसका आंसर आप चार्ल्स डार्विन लगा के मत आ जाना, इसका जो राइट आंसर है वो हर्बर्ट स्पेंसर। ये वाक्य जो दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, योग्यता की उत्तर जीविता, ये बोला था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है ना। रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह ABO इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है इसका प्रतिपादन किया गया था जोहानस इंजिलवादी परकिंजे के द्वारा, यानी प्रोकिंजे के द्वारा, सिंपल आप याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की थी। तो सब जानते हैं जो कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, कब, 1665 में। ईयर भी आ रहा है ना क्योंकि ईयर भी पूछा था एग्जाम के अंदर। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, किसमें की थी, कॉर्क का अवलोकन करके, ऑप्शन नंबर ए। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो आपको साइंटिफिक जो स्टडी है वो आपको याद होनी चाहिए। तो घास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रोलॉजी किसका है, ये हड्डियों के लिए होता है।